क्वेश्चन फटाफट से। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे, है ना? तो चलो सॉल्व करते हैं। लेट दी, मान लेते हैं, लेट दी करेक्ट आंसर, अरे सॉरी, लेट दी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, उसने जितने नंबर ऑफ, है ना, कितने नंबर ऑफ या तो सही आंसर किया होगा या तो गलत आंसर किया होगा ना। तो कितने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर थे, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज एक्स नंबर ऑफ क्या थे करेक्ट आंसर, मतलब कि मान लेते हैं 4 या 5, है ना, एक्स कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो उतने कितने सॉल्व किए उसने करेक्ट आंसर, है ना, जो भी आंसर दिया उसने करेक्ट दिया, इतने नंबर एक्स नंबर ऑफ आंसर्स जो थे उसने क्या दिए, सही दिए, है ना। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, जितने जो इनकरेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर उसने जितने दिए वो कितने नंबर ऑफ थे, वाई नंबर ऑफ आंसर उसने क्या दिए, इनकरेक्ट दिए, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में आते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, यश को पूरे कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स मिले। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, है ना। 3 मार्क्स उसने किए राइट आंसर, है ना। गेटिंग 3 मार्क्स, उसको 3 मार्क्स मिले किसके लिए, राइट आंसर के लिए, है ना। ईच भी कह रहा है, एक आंसर सही देने पे उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो मान लेते हैं उसने कितने आंसर सही किए, एक्स नंबर ऑफ आंसर उसने सही करे, तो कितने 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक राइट आंसर पे उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो एक्स नंबर ऑफ राइट आंसर में कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 इंटू एक्स, इतना क्लियर हो गया, 3x हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो मतलब कि कितने उसने गलत किए, 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक आंसर अगर वो गलत करता है तो 1 मार्क्स उसके क्या हो जा रहे हैं, डिडक्ट हो जा रहे हैं, 1 मार्क्स कम हो जा रहे हैं ना। तो मान लेते हैं y नंबर ऑफ आंसर उसने क्या दिए, गलत दिए, है ना। y नंबर ऑफ आंसर उसने क्या दिए, गलत दिए। तो मान ये क्या हो जाएगा, माइनस y, है ना। एक नंबर, एक रॉन्ग आंसर करने पे उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 1 मार्क्स मिल रहे हैं। तो उसने कितने करे, y नंबर ऑफ आंसर्स कितने गलत किए, है ना, इनकरेक्ट किए, तो ये हो गया y। अब जितना नंबर पाया, मीन्स कि ये जो करेक्ट आंसर में जितना भी उसने क्या किया, इनकरेक्ट आंसर जो था उसमें अगर आप माइनस कर देते हो तो जितने भी करेक्ट आंसर थे उसमें से आप इनकरेक्ट आंसर को अगर माइनस कर देते हो तो टोटल मिला के आपको कितने मार्क्स मिले, 40 मार्क्स मिले। इतना समझ में आया, है ना। कितने करेक्ट आंसर आपने किए, इतने करेक्ट आंसर किए, है ना। और उसके बाद जितने भी इतने में से इतना नंबर आपने पाया, फिर उसके बाद इतने में से इतना क्या हो गया, डिडक्ट हो गया आपका, आपने गलत आंसर किया तो इतने नंबर आपके चले गए। तो इतने नंबर चले गए तो आपको कितना नंबर मिला, 40 नंबर मिला, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कि अगर आपने 70 मार्क्स आपको मिले करेक्ट आंसर के, ठीक है। और इसके बाद इनकरेक्ट आंसर आपने किया कितना, 30, है ना, 30 इनकरेक्ट आंसर आपने कितना किया, 30। तो इट मीन्स कि आपको टोटल मार्क्स कितने मिले, 40 मार्क्स मिले। तो इट मीन्स कि 70 में अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो कितने नंबर मिला आपको, 40 नंबर मिला। मीन्स कि 70 आपको करेक्ट आंसर के मिले थे और 30 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के मिले थे। तो 70 में 30 आपका माइनस हो गया तो कितना हो गया, 40 मार्क्स आपने स्कोर करा। अब उसके बाद आते हैं, हैड 4 मार्क्स बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो क्या कह रहा है, 4 मार्क्स बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप एक सही क्वेश्चन, मतलब अगर आप एक करेक्ट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स अवॉर्ड किए जा रहे हैं, 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जा रहे हैं। आपने कितने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर किए, x नंबर ऑफ किए, तो एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिल रहा है।
तो x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x मिल जाएंगे। तो ये हो गया 4x। फिर क्या कह रहा है, एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, है ना। 2 मार्क्स आपके क्या हो जा रहे, डिडक्ट हो जा रहे इनकरेक्ट आंसर पे। तो कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर किए आपने, y, है ना, y नंबर ऑफ। तो एक पे कितना, एक इनकरेक्ट आंसर करने पे कितना मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, 2 मार्क्स। तो इट मीन्स कि आपका क्या हुआ, 2y मीन्स कि इतना मार्क्स, इतने मार्क्स में क्या हो जा रहा है, डिडक्ट हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो फिर आपने स्कोर कितना किया, 50 मार्क्स आपने स्कोर किए। ये हो गया 50, है ना। दिस इज योर इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, है ना। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन एंड फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई आपको फाइंड करना है। तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ आपने करेक्ट आंसर किए, कितने नंबर ऑफ आपने क्या किया, इनकरेक्ट आंसर किया, है ना, कितने नंबर। तो फिर टोटल मिला के आपने आंसर कितने किए, x प्लस वाई, है ना। जब x प्लस वाई आप निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ, आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर इन अ टेस्ट। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे एग्जाम्स में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। देखो, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर एक राइट आंसर कर रहा है तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे। तो आपने कितने नंबर ऑफ करेक्ट आंसर किए, x नंबर ऑफ करे। तो फिर एक नंबर के लिए आपको कितना मिल रहा है, एक करेक्ट आंसर करने पे आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर आपने किए तो कितने मार्क्स हो गए, 3x हो गए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, लॉजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आप अगर एक रॉन्ग आंसर करते हो तो आपका एक नंबर क्या हो जा रहा है, डिडक्ट हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इट मीन्स कि आपके कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर किए, y, है ना। तो y क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 1 इंटू वाई, तो मतलब y। तो 3x में y करेक्ट आंसर में इनकरेक्ट आंसर आपने माइनस कर दिया, तो आपको क्या पता चल गया, 40 मार्क्स। तभी तो आपने 40 मार्क्स स्कोर किया, तो ये हो गया 40 मार्क्स। उसी तरीके से आप सेकेंड वाले इक्वेशन को भी फॉर्म आउट करोगे। फॉर्म करने के बाद आपको क्या पूछ रहा, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन दी टेस्ट। टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो इट मीन्स कि अगर आप x प्लस वाई कर देते हो, मतलब कि करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उसको ऐड ऑन कर दोगे, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन दी टेस्ट। यू कैन इजिली फाइंड इट, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एक एक चीज बढ़िया समझाया है, ये नहीं कह सकते कि नहीं आया आपको, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो स्पेक्ट लगाओ, है ना। चलो फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increases by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. You have to find the dimension of the rectangle, है ना। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। चलो फटाफट से रेक्टेंगल का डायमेंशन, रेक्टेंगल का डायमेंशन इट मीन्स की लेंथ एंड ब्रेथ आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट दी length of the rectangle is x यूनिट दिया नहीं हुआ है, कुछ भी यूनिट हो जाएगा ना, x यूनिट मीन्स की मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज y यूनिट, है ना, y यूनिट हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो एरिया क्या हो जाता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, एक्स वाई। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर उसका लेंथ जो है, लेंथ आपने क्या माना है, एक्स, तो एक्स में अगर कितना हम रिड्यूस कर दें, 5 यूनिट, 5 यूनिट अगर हम रिड्यूस कर देते हैं
तो ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ को क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं 3 यूनिट। तो वाई आपका ब्रेथ हो गया, है ना, इसको हमने इंक्रीज कर दिया। तो आपका एरिया जो हो रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, है ना, एरिया जो है रेक्टेंगल का वो क्या हो जा रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट घट जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखा क्योंकि ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जब आपने ऐसे किया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था वो क्या हो जा रहा है, गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, इसमें क्या हो जा रहा है, 9 कम हो जा रहा है ना। तो ये क्या बन गया, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, अगर लेंथ में 5 माइनस कर देते हैं, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को क्या कर दे रहे हैं, 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है रेक्टेंगल का, वो क्या हो जा रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ये वाला जो एरिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी रहा होगा, पहले एक्स वाई था, तो उसमें ये क्या हो जा रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है, अगर हम लेंथ में 5 कम कर दे रहे हैं और ब्रेथ में 3 ज्यादा कर दे रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल ही तो हो जाएंगे, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसको क्या कर लेना है, थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेना है। तो फटाफट से इंटू कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और ये हो गया प्लस 3x माइनस 5y प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9, है ना। यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गए क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये माइनस 15 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। तो आया क्या, 6, है ना, यही तो हुआ। ये क्या हो गया, फर्स्ट, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन पे क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ में क्या कर दे रहे हैं, 3 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं, 3 यूनिट हम क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को क्या कर दे रहे हैं, 2 यूनिट, इफ वी इंक्रीज तो ब्रेथ को भी क्या कर दे रहे हैं, 2 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं। तो एरिया जो हो जा रहा है ना, इसमें किए तो ये जो एरिया जो हो जा रहा है, एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया जो होगा क्या कर देंगे, 67, पहले जो एरिया था वो कितना था, एक्स वाई था, है ना, एक्स वाई में 67, ये क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। जो एक्चुअल में जो एरिया था रेक्टेंगल का, उसमें क्या हो जा रहा है, 67, वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अगर आप क्या करते हो कि लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हो, और ब्रेथ को कितना यूनिट बढ़ा दे रहे हो, 2 यूनिट बढ़ा दे रहे हो, है ना। तो जो एरिया था उसमें 67 क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन समझ में आया कैसे बना, है ना। अब उसके बाद आते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 67xy, है ना, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ से देखो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पे आते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67, 6 को उधर लेके गए, क्या हो गया, 61, है ना, 61। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी बन गई। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। आई होप कि आप कर ले जाओगे, कितना इजी था, समझ में आया कैसे करना है। क्वेश्चन को रीड आउट किया, क्या कह रहे हैं, अगर हम लेंथ में क्या कर दे रहे हैं, 5 यूनिट कम कर दे रहे हैं, और ब्रेथ में क्या कर दे रहे हैं, 3 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं, है ना, 3 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं। तो अब जो ये एरिया है ना, ये जो एरिया है वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एक्चुअल में जो एरिया था रेक्टेंगल का, उसमें क्या हो जा रहा है, 9 यूनिट क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है ना, कम हो जा रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन, समझ में आया। अब ये वाला इक्वेशन को फिर से देखते हैं, इस वाले इक्वेशन को फिर से देखते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ का हम 3 यूनिट बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दे रहे हैं, तो जो एक्चुअल में जो एरिया था उसमें क्या हो जा रहा है, 67 इंक्रीज कर जा रहा है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करके ये हो गया, है ना।
अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालिए, एक्स वाई फाइंड आउट हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। कितना इजी था।